28 मई 1999 में दिन का वक्त था। टाइम था 3:16 का। बलूचिस्तान में चावी के मकाम पर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ आती है। और ज़मीन के अंदर ज़लज़ला छा जाता है। 5 धमाकों की लगातार आवाज़ आती है। फिर शाम 6 बजे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। उन्हें कहा कि हमने आज हिसाब बराबर कर दिए, अब हम पर कोई एटमी शब खून नहीं मार सकता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे। एक ऐसा मुल्क जिसके पास 1917 की दहाई में ना टेक्नोलॉजी थी, ना सनत थी, ना पैसा था, जिस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी और जिसे धमकियाँ दी गई मगर उसने हार न मानी। ये स्टोरी है एक स्ट्रगल की, कुर्बानियों की और उन अज़म की कि चाहे घास ही खाना पड़े। तो आइए समझते हैं कि असल कहानी है क्या इसके पीछे। इस स्टोरी का आगाज़ होता है 1915 की दहाई में। उस वक्त पाकिस्तान की उम्र सिर्फ चंद साल थी, यानी कि पाकिस्तान ने चंद साल पहले ही आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया तो पाकिस्तान ने मौका हाथ से न जाने दिया। 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। मकसद सिर्फ वाज़ेह था कि एटमी तवानाई से बिजली बनाना, तिब और ज़राअत में तरक्की करना। 1962 में अमेरिका की मदद से पहला रिसर्च रिएक्टर लगाया। उसके चंद साल बाद 3 स्टेज कायम हुआ। पाकिस्तानी साइंसदान बैरून मुल्क जाकर तरबियत हासिल कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे शख्सियत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही थी, लेकिन उस पर बादल मंडला रहे थे। 1965 की जंग हुई और फिर 1971 का सहा मशरक़ पाकिस्तान टूट गया और 93,000 सोल्जर कैदी हुए। ये सिर्फ फौजी शिकस्त नहीं थी, ये वजूदी सबक था। 1965 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त एक वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने खबरदार किया था कि अगर इंडिया एटम बम बना लेता है तो हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, लेकिन हम एटम बम बना कर रहेंगे। और अब ये जुमला हकीकत बनने वाला था। And the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. And inshallah, the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. 1972 में जंग हारे हुए सिर्फ चंद माह गुजरे थे पाकिस्तान को कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने मुल्तान के अंदर एक साइंसदानों की मीटिंग अरेंज की। तो कमरे में मौजूद डॉक्टर मुनीर अहमद खान, डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी और दूसरे सीनियर साइंसदान भी मौजूद थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साफ कहा और उन्होंने कहा कि हमें एटम बम चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो साइंसदानों ने जवाब दिया कि वसाइल बहुत ही कम है, रास्ता कठिन है और रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जवाब वाज़ेह था। उन्होंने कहा मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहोगे, बस मुझे एटम बम चाहिए क्योंकि ये कौम की तरजीह है। 2 साल बाद 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के अंदर स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिनमें भारत ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। भारत ने इसे पुरअमन कहा, लेकिन पाकिस्तान को पता था कि ये एक झांसा है। मगर उसके बाद डॉक्टर मुनीर अहमद खान, जो उस वक्त के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने फ़ौरन रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वक्त नहीं बचा, तो हमें काम शुरू करना चाहिए। तो उस वक्त क्या हुआ कि काम शुरू हो गया। तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो हॉलैंड यूरेनिको प्लांटों में काम कर रहे थे। तो वो जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के खुफिया नक्शे और दस्तावेज़ात लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में किहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी का उनको सरबराह बना दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। अब पाकिस्तान के बाद 2 मुतज़ावी प्रोग्राम थे। पहला प्रोग्राम जो डॉक्टर मुनीर अहमद खान की क़यादत में प्लैटिनियम के रास्ते पर काम कर रहा था, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन था। ये सुस्ता मगर एक साबित शुदा टेक्नोलॉजी थी। दूसरा किहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में यूरेनियम और अफसुदगी पर काम कर रही थी। ये रास्ता मुख्तलिफ था मगर कठिन था बहुत। दोनों का मुकाबला था मगर हदफ एक ही था। पहले हमने बताया कि पाकिस्तान पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, मगर पाकिस्तानी आलमी सियाह मार्केट से सामान मंगाने का जाल बिछाया गया। जाली कंपनियां बनी, दरमियाने इस्तेमाल हुए, फिर पुर्जे छुपा कर बेचे गए। एक मौका ऐसा आया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरी की पूरी सेंट्रीफ्यूज फैक्ट्री के पुर्जे मंगवा लिए। मगरबी इंटेलिजेंस जो कि अंधेरे में थी। 1980 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन हमला कर देता है। पाकिस्तान अचानक अमेरिका का इत्तेहादी बन जाता है। सदर रेगन की हुकूमत ने एटमी प्रोग्राम पर आंखें बंद कर ली। ये वो सुनहरा दौर था कि जब 1978 तक बम मुकम्मल डिज़ाइन हो चुका था।
1983 में पहली बार कोल्ड टेस्ट किया गया, यानी बगैर एटमी मवाद के धमाका करके साबित किया कि बाकी सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। 1980 की दहाई के वक्त पाकिस्तान के पास हथियारों के दर्जे की यूरेनियम मौजूद थी, मगर उसके बाद 1987 में सदर ज़ियाउल हक ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जब चाहे एटम बम बना सकता है। ये पहला इशारा था कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। उसके बाद अफगान जंग खत्म हुई तो अमेरिका पलट गया और 1990 में प्रेसलर तरमीम के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गई और F-16 तैयारे यानी कि जो फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले थे वो बंद हो गए और इमदाद भी बंद हो गई। मगर उस वक्त तक पाकिस्तान का प्रोग्राम खुद कफील हो चुका था, अब कोई नहीं रोक सकता था पाकिस्तान के प्रोग्राम को। लेकिन मई 1998 में भारत ने पोखरान में लगातार 5 धमाके किए। उस वक्त Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कि जो इंडिया के वजीर आज़म थे वाजपेयी ने ऐलान किया कि हम एटमी ताकत है। पाकिस्तान पर दबाव था, अमेरिका ने मना किया, दुनिया ने मना किया, मगर पाकिस्तान ने फैसला करना था। तो वजीर आज़म नवाज शरीफ ने डॉक्टर समर मुबारक मंद को बुलाया और पूछा कि कितना वक्त लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि सिर्फ 10 दिन का वक्त लगेगा। चाकी के पहाड़ों में सुरंगें पहले से तैयार थी। राजकुल में 3000 फीट से लंबी सुरंगें खोदी जा चुकी थी। हालात नस्ब थे, यानी जो एटमी धमाके थे वो पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें थी उनके अंदर तजर्बात किए गए। 28 मई 1998 में दोपहर 3:16 पर बटन दबाया गया। 6 मिसाइल खुदकार धमाके शुरू हुए। Successfully conducted 5 nuclear tests. Pakistan had conducted 5 of its 6 underground nuclear tests at the end of May. 5 बम फटे और ताकत 6 से 40 किलोटन के दरमियान हुई। शाम 6 बजे वजीर आज़म नवाज शरीफ ने टीवी पर कौम से खिताब किया कि आज हमने अपनी दिफाई तारीख का बाब एक रकम कर दिया। आज हमने सारे हिसाब बराबर कर दिए। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन चुका था, लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ने 1172 ने पाकिस्तान को तनहा कर दिया। अमेरिका ने $6 मिलियन की इमदाद रोक दी। जापान ने 400 मिलियन की इमदाद रोक दी। पाकिस्तान माशी पाबंदियों का शिकार हो गया, कर्जों पर सूद वापस मांगा गया। मगर कुछ और भी हुआ। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई तो मिली, लेकिन स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी मिल गई थी। आज पाकिस्तान के पास 170 एटमी वार हेड्स मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी के कंट्रोल में है। कहानी 1956 से शुरू होती है, एक छोटे से कमीशन से, और 1998 चाकी के पहाड़ों पर जाकर ख़त्म होती है। भुट्टो ने कहा था कि चाहे घास ही खाना पड़े खाएंगे, लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने घास नहीं खाई, मगर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। ये कहानी है उस अज़म की कि जब कौम मुत्तहिद हो तो पहाड़ भी आगे रेजा हो जाते हैं। कि पाकिस्तान का पैगाम है अपनी कौम को कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन तो सिर्फ एक लफ्ज़ होता है जो कमज़ोर दिलों को रास्ते से रोकने के लिए इजाद किया गया था। हमने साबित किया कि जब कौम मुत्तहिद हो, जब अज़म हो, जब यकीन हो कि करना है तो करके रहना है, तो पहाड़ भी गल जाते हैं, पाबंदियाँ भी टूट जाती हैं और तारीख बदल जाती है। ये एटमी बम नहीं बल्कि कौम के अज़म की दास्तां है। और याद रखो, जिस कौम ने चाकी की चोटियों को रेज़ा किया वो हर चोटी को रेज़ा कर सकती है।